अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जिनका ज़बरदस्त एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। रोहित जी, एक रिपोर्ट आई है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये एलिगेशंस लगाई गई हैं कि इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर। जो भी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, और वो वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी भारत जो है वो सी पैक से नाखुश है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दोनों देशों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये काम ना हो सके, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो सके, और इसलिए तरह तरह की जो वहां पे हम देखते हैं अभी अटैक्स भी हो रहे हैं और दूसरे कई प्रॉब्लम्स बलूचिस्तान में, उसमें भारत का हाथ है। आप क्या कहेंगे? ये जो फॉरेन ऑफिस ने बोला बड़ा अच्छा बोला। अंग्रेजी बड़ी टफ यूज की, थोड़ा हिंदी हिंदी ना उर्दू में दे दें, हिंदी में लिख के, या अंग्रेजी तो सिंस्ट्रस प्रिपोस्ट्रस बाई गॉड 3 बार डिक्शनरी देखनी पड़ी यार ऐसी अंग्रेजी। चलो एनीवेज, मेरी अंग्रेजी खराब होगी। इमरान खान ने अभी बोला कि मैं वो जो प्रॉमिस करके आया था वो नहीं पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान ने बोला ना, हमने तो नहीं बोला। तो उसमें सीपीईसी भी था। वो यही बोल देते कि यार मैं बाकी सब चीजों में फेल हो गया, सीपीईसी चला। अरे यार वो खुद बोल रहे हैं कि मैं फेल हो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उससे अलग चलती है क्या? चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। दूसरा, सीपीईसी चल रहा है क्या? पिछले 3 साल से आपके मिनिस्टर ने बोला 3 साल से पैसा नहीं आया। आप हमें बोल रहे हो सीपीसी हमने रोका। अरे पैसा तो चाइना ने देना था, हमने थोड़ी देना था। वो चाइना से नहीं आया, चाइना को ब्लेम करो यार। मतलब कोई भी चीज सब इंडिया पे। एक और चीज कि इंडिया सीपीसी को रोकना चाहता है। भाई क्यों रोकेगा इंडिया? अपना डेवलपमेंट कीजिए। ग्वादर आपने बना लिया ना। सीपीसी आपकी जरूरत नहीं है, वो चाइना की जरूरत है। चाइना को चाहिए सीपीसी। चाइना को डर ये लगता है कि इंडिया और अमेरिका मिल करके उसका तेल रोक सकते हैं यहां स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का में। तो चाइना ने अपना एक रास्ता खोल लिया, अब वो बाय रोड ले जा सकता है। ये बात तो सब मानते हैं कि रोड से अब जा सकता है, उसके पास तेल भी जा सकता है, बाकी सामान भी जा सकता है। इनफैक्ट कई दिन का जो वे है, रास्ता जो है उससे चाइना से आएगा, पूरा घूम के आएगा। कई दिन का रास्ता कट किया उन्होंने अपना रास्ता बना के। अब यही चीज कि चाइना को जो जरूरत थी चाइना ने वो बना लिया, रास्ता बना लिया, ग्वादर बना लिया, और उसने आपके लिए बिजली बनाने का कुछ बना दिया जिससे वो कमा रहा है। और आप ही से आपको लोन दिया, मार्केट रेट पे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका तो सब कुछ चला। अगर उसने अपने लिए बनाया तो वो आपके लिए क्यों करेगा? वो आपके लिए कर क्या रहा है? ऐसा कौन सी इंडस्ट्री उसने आपकी चला दी? बिजली वो बना रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, और बाकायदा ऐसे पैसे ले रहा है, उस रेट पे पैसे ले रहा है जिस रेट पे मुझे तो नहीं देखा कहीं पे भी पैसे लेते हुए। खैर, और इंटरेस्ट भी, अगर बहुत अच्छा दोस्त है तो यार इंटरेस्ट तो 1% ले सकता था। हम लोग भी तो बहुत कम इंटरेस्ट पे लेते हैं, आपको तो मार्केट रेट पे इंटरेस्ट दिया। इसके बाद, सॉरी फॉर दैट, इसके बाद मेरा थोड़ा सा गले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं नहीं, कोई बात आज नहीं। सुबह से ही थोड़ा ठंड कम हो रही है ना, ठंड कम हो रही है ना, तो वो स्वेटर वगैरह सब उतर जाते हैं, तो उससे हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, सीपीईसी या बोला कि हमारे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहा है इंडिया, और कुलभूषण यादव उसका लिविंग एग्जाम्पल है। अरे भाई, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहा है तो करीमा बलूच क्या इंडिया स्पॉन्सर्ड थी? नहीं। वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने भाई की फोटो लेके कि मेरा भाई मिसिंग है, मेरा बेटा मिसिंग है, वो भी इंडिया स्पॉन्सर्ड है। भाई कहां है? भाई इंडिया ले आया। ये सारी हकीकत को आप इंडिया दिखा करके कि इंडिया करवा रहा है। भाई ये सारी चीजें बहुत क्लियर है। वो जो अटैक हुआ अभी कुछ दिन पहले, जो आपके एफसी के हेडक्वार्टर पे हुआ, वो भी इंडिया पे डाल दिया। चाइना को भी बोला कई बार कि इंडिया करवा रहा है। चाइना ने तो एक बार में बता दिया इंडिया करवा रहा होता तो हम बोल चुके होते। चाइना ये कर देता, चाइना बोल देता कहीं पे कि इंडिया ने करवाया। चाइना ने तो आज तक ऐसा कुछ एक्यूज नहीं किया ना। चाइना आपको बोलता है बार बार, ये आपकी प्रॉब्लम है। पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं बोल रहा कि इंडिया करवा रहा है।
बलूचिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनपीओ। अब उसकी यूएनपीओ का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूं, यूएनपीओ। अब वो कुछ ऐसे नेशंस, अनएफिलिएटेड नेशंस कुछ ऐसा है, मैं अभी देख के बता देता हूं आपको। अब वो उसका मेंबर है। यूएनपीओ इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर है बलूचिस्तान। ठीक, या लेकिन यूएनपीओ के बात मेंबर्स तो बहुत यही है, सारे हैं। देखिए रोहित जी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये एलिगेशन पहली बार नहीं लगी है। ये जरूर है कि ये न्यूज आज देखी है और ये सारा कुछ आज बात हो रही है, लेकिन ये पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कहा है। जब भी बलूचिस्तान का इशू उठता है तो कहते हैं कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है। और आपके यहाँ से बहुत बार बहुत लोग कहते भी हैं कि जी हम जो है वो उनके साथ हैं और हम उनकी मदद करेंगे, बलूचिस्तान को अलग करवा देंगे। इस किस्म की बातें, स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है, वो मुझे नहीं समझ आती। जैसे हमारे यहाँ से खालिस्तान के लिए बोला जाता है, मैं वो भी गलत कहती हूँ कि होता है। तो आप बलूचिस्तान एक जरूर ऐसा हिस्सा जरूर है पाकिस्तान का जहाँ पे प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उन लोगों को क्या क्या चीज की कमी है और क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें बजाय इसके कि दूसरे के ऊपर सारा इल्जाम लगा दें। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ से किसी ने, इंडिविजुअल्स को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं बोला कि हम बलूचिस्तान अलग करा देंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो तीन बार ये मेंशन किया, एक बार यूएन में मेंशन किया, एक बार लाल किले से मेंशन किया, लाल किला मीन्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच, वहां से मेंशन किया बलूचिस्तान को, और उसके बाद से दो तीन बार के बाद से उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं उस पर कोई जा नहीं सकता, इंडिविजुअल तो कुछ भी बोल सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये भी बोलते हैं कि हम अमेरिका को भी तोड़ देंगे, वहां स्पेन के बास्क नेशन अलग बना देंगे, वो सारी चीजें बोलते रहते हैं, उस पे जाने का मतलब नहीं बनता। हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि हम शार्मल शेख में, ये वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिछले वाले जाकर के शार्मल शेख मेंशन, और पाकिस्तान के इंस्टेंस पे, पाकिस्तान के कहने पे वो शार्मल शेख में बलूचिस्तान मेंशन हुआ था। वहां पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एरर कर गया। स्ट्रेटेजिक एरर ऐसे कि जब दो कंट्रीज के बीच में, यानी कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे शार्मल शेख बलूचिस्तान आ गया, तो वो इंटरनेशनलाइज अपने आप हो गया इशू। पाकिस्तान को वो करवाना नहीं चाहिए था, और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि अब हम एक्यूज हैं, हम, और उस समय अपोजिशन बीजेपी थी, उन्होंने ही बोला था कि ये एक ऐसा दाग है जिसको हम 100 जन्म तक धोएं तो ना धुले। लेकिन अब बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर ने भी मेंशन कर दिया, क्योंकि वो इंटरनेशनलाइज हुआ, इसलिए दुनिया उसको बोल रही है। अब बहुत बार, हर बार आरोप लगाया जाता है, तो वो बलूचिस्तान पे आरोप किसको लगाएं? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हमारी ही गलती से या हमारी एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस से हो रहा है? ये चीज बहुत अच्छी बोली गई, सही बोली। मेरे साथ एक शो में एक बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स कैंपेनर है, उन्होंने यही बोला कि इस तरीके का अटैक, ये किसी सिविलियन का काम नहीं है, इसके पीछे मिलिट्री है, इसके पीछे मिलिट्री के लोगों ने ट्रेनिंग दी है, तब इस तरीके का अटैक हो सकता है। तो जब आप मिलिट्री की ट्रेनिंग मिल रही है, हमारी मिलिट्री तो नहीं जा रही है ना। उन्होंने ये भी बोला था कि भाई कुछ पाकिस्तान के जो फोर्सफुली रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं या मेजर जनरल्स हैं, वो उनका अपनी एनालिसिस रही होगी, मैं उसमें नहीं जाता और ना मैं उसको सपोर्ट करता उनके स्टेटमेंट को। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे डिसिडेंट आर्मी के लोग जरूर हैं जो कि उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी भी हो सकती है या कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब ये है क्या, हम कैसे बता देंगे कि वो फ्रंटियर कोर के ऑफिस में अंदर नक्शा क्या है, कहां कौन जाकर के कंट्रोल करेगा किसको, कहां किसको मारना है? इंडिया बता ही नहीं सकता, किसी को नहीं पता, वो अंदर के लोगों का काम है। दूसरी चीज, एहसानुल एहसान भाई, उसने मलाला को गोली मारी, उसने पेशावर स्कूल में अटैक करवाया, वो भाग गया, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स पकड़े गए उसके भागने में। भाई हमारा कुलभूषण तो नहीं भाग पाया, अगर इतना आसान भागना था तो कुलभूषण भी भाग जाता, वो सरबजीत फंसा रहा इतने साल तक, वो नहीं भाग पाया, ये कैसे भाग गया एहसानुल एहसान? और जिसने इतना बड़ा मैसेकर किया, करीब 100-150 के आसपास बच्चे मारे उसने, और वो भी आर्मी के बच्चे मारे, उसको आर्मी के लोगों ने भगा दिया। ये तो मतलब एक, और उनको बोलना चाहिए था फॉरेन ऑफिस को कि भाई चलो बाकी सारा का सारा बलूचिस्तान इंडिया स्पॉन्सर्ड है,
लेकिन ये एहसानुल एहसान को हमारी आर्मी ने भगाया, बोल देते अगले दिन अरेस्ट हो जाते। वो तो ये मामला नहीं, कुछ फैक्ट्स हैं एहसान तो बिल्कुल गलती है, एहसानुल एहसान बिल्कुल गलती है, और हमारी आर्मी के अंदर से वो निकल के चला गया, और ना सिर्फ खुद चला गया, पूरी फैमिली के साथ चला गया। ये बात तो बहुत बार यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये क्या अजीब सा काम है कि एहसानुल एहसान जो है वो कस्टडी में से, यानी आर्मी कस्टडी में से गायब हो गया। लेकिन फिर भी जो है वो रोहित बार बार इंडिया की तरफ से भी, ठीक है आपने कहा इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में, क्योंकि बॉर्डर नहीं लगता, सिर्फ इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। अगर बॉर्डर लगता होता तो शायद बहुत कुछ हो गया होता। अरे भाई, अगर बॉर्डर लगता होता या नहीं लगता तो हम नहीं कर पा रहे, और लगता होता तो भाई इसका मतलब तो ये है कि हम नहीं कर रहे, तो ये ब्लेम क्यों कर रहे हैं हमें? दूसरी चीज, ये ब्लेम आता था कि रॉ ने वहां पे खोले हुए हैं कैंप्स अफगानिस्तान में, और वो अफगानिस्तान से रॉ ऑपरेट करा के भेजती है। अब तो यार वो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ में है, तालिबान, वो अब आपका बच्चा है, बिगड़ गया है और वो आप पाकिस्तान पे अटैक करने लगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आया था तब तो बिल्कुल बच्चा था ना, पपी सॉट। तो उसके बाद से अटैक कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब कहीं और से भी गेम चल रहा है, या तालिबानी आपके खिलाफ हो गया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री को समझना चाहिए। दूसरी चीज, मैं फिर वापस ले जाऊंगा यूएनपीओ पे। यूएनपीओ के जो मेंबर्स हैं उसमें बलूचिस्तान भी है। बलूचिस्तान 1 मार्च 2008 को मेंबर बना। अगर हम इस यूएनपीओ, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इसके लिंक्स अच्छे हैं, मैं अगर ये बताऊं आपको कि कितने फॉर्मर मेंबर्स हैं जो कि अब एक अलग कंट्री बन चुके हैं, उसमें जो अब अलग कंट्री बन चुके हैं उसमें आते हैं आर्मीनिया। आर्मीनिया एक अलग कंट्री बन गया है। उसमें आता है उसमें आते हैं ईस्ट टिमोर, उसमें आता है एस्टोनिया, उसमें आता है जॉर्जिया। ये सारे फॉर्मर मेंबर्स हैं और अब अलग कंट्री बन चुके हैं। उसमें आता है लाटविया, उसमें आता है पलाऊ। तो ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जो कि अपनी आजादी ले चुके हैं और यूएनपीओ के मेंबर्स रहे हैं। यूएनपीओ की एक से है, इंडिया नहीं चलाता यूएनपीओ को। तो अगर यूएनपीओ का मेंबर है बलूचिस्तान, इनफैक्ट सिंधु देश भी है उसमें, देन देयर समथिंग सीरियस। और इस यूएनपीओ के बारे में बहुत कम बोला जाता है, द रीजन बीइंग कि कोई कंट्री ये नहीं चाहता, कोई सपोर्ट भी नहीं करना चाहता इसे, क्योंकि आप किसी और के कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं। आप इसके बारे में बोलते भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये अपना सीक्रेटली अपना काम करते रहते हैं। अगर बलूचिस्तान यूएनपीओ का मेंबर है तो कहीं ना कहीं उसको इंटरनेशनल सपोर्ट दिख रही है, बहुत क्लियर। ये बात अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को पता होनी चाहिए कि कहीं सिर्फ इंडिया को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, कुछ इंटरनल है, कुछ इंटरनेशनल है, प्रेशर है। लेकिन बहरहाल इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं पे शायद इंडिया के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, ताकि वहां से जो सपोर्ट, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो आप सोशल मीडिया सपोर्ट कह लें या जो कह लें, उसको ताकि रोका जा सके। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो अभी बलूचिस्तान में काफी सिचुएशन जो है वो खराब है, और इसी तरह के अटैक्स चल रहे हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वहां पे जो हथियार उनके पास हैं, टीटीपी हो चाहे बीएलए हो, इस तरह के लोग वहां पे एक्टिव हैं, और अब देखते हैं कि कहाँ तक ये लोग इस तरह के अटैक्स करते हैं, और कब जाके पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो इनको कंट्रोल करती हैं। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक्स।